अभी तक हम कर रहे थे डिस्कशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो ध्यान से देखना, दो पार्ट्स में बनता है, बनाना चाहिए, बन तो एक में भी सकता है बट दो पार्ट्स में बनाना चाहिए। आराम से बनते हुए देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ओके, तो दो ग्राफ्स बने, ध्यान क्या देना है, जो नीचे वाला ग्राफ है उसमें नेगेटिव क्वाड्रेंट भी बनाना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई माइनस वाई, एक्स। एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ऊपर वाई एक्सिस में टोटल प्रोडक्ट, नीचे वाई एक्सिस में मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बनाना चाहिए आपको, अभी पता चल जाएगा क्यों। मार्जिनल प्रोडक्ट का बड़ा सिंपल सा बिहेवियर है, इनिशियली इट इंक्रीजेस, reaches its maximum point and then it starts falling। ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा बिहेवियर है। मार्जिनल प्रोडक्ट increases, reaches its maximum point and starts falling। तो बेसिकली इसको बोलते हैं इनवर्स यू शेप। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स यू शेप। मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली बड़ा, reaches its maximum point and then it starts falling। सिंपल शेप में कोई डाउट, क्यों हुआ ऐसा। इनिशियली जैसे जैसे आपने लेबर हायर करी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। एक पॉइंट ये हाईलाइट करो, वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यहां पे क्या लिखो, एमपी मैक्सिमम। फिर एक पॉइंट ये हाईलाइट करो, यहाँ पे क्या है, एमपी इज 0। ठीक है ना, दो पॉइंट्स बस हाईलाइट कर लो, एक एमपी इज मैक्सिमम, दूसरा एमपी इज 0। अब यहां से बनाओ एक, एक नहीं अनेक, ये एक पॉइंट है। ओके, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन, थिन लाइन हो, डॉटेड लाइन हो या थिन लाइन हो, ठीक है। कहां से क्रॉस कर रही है, जहां एमपी मैक्सिमम है। दूसरी लाइन यहां पे जहां एमपी 0 है। समझ आया क्या हुआ, एक लाइन कहां से निकली, जहां एमपी मैक्सिमम था, एक लाइन कहां से निकली, जहां एमपी 0 था। अब अगर मैं पूछूं कितने हिस्से हो गए, 1 2 3, 3 सेगमेंट्स हो गए, यस और नो। यस सर। फर्स्ट सेगमेंट को बोलते हैं फेज 1, सेकंड को बोलते हैं फेज 2, थर्ड को बोलते हैं फेज 3। फेज 1 स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो ध्यान से देखना शेप कैसी होती है, यहाँ पे ओरिजिन मार्क करना चाहिए हमेशा, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार, ऐसे इंक्रीजिंग, अब शेप है ना इंक्रीजिंग स्लोप, क्या ये इंक्रीजिंग स्लोप। तो इनिशियली टीपी टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। कब तक हो रही है, एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। तो जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज।
बट एट एन इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम था, अब उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया, बट पॉजिटिव तो है। जो भी एडिशन है, कुछ ना कुछ तो एडिशन है, चाहे 10 हो, चाहे 6 हो, चाहे 2, एडिशन तो है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग but at a diminishing rate. Total product is increasing but at a diminishing rate. जिस स्पीड पे पहले बढ़ रहा था उस स्पीड पे नहीं बढ़ रहा अभी, बट बढ़ रहा है। समझ आया? शेप में फर्क है। Yes, sir. इनिशियली टीपी वाज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये था इंक्रीजिंग रेट, ये है डिमिनिशिंग रेट। कर्व थोड़ा सा डाउन हो गया, बढ़ तो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। फिर जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट फॉलिंग। है ना मजेदार? बट समझ आ जाए तो इजी है, समझ ना अगर मतलब हम आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप नहीं सुनते तो इम्पॉसिबल होता। रिलेट आप ग्राफ तो बनाते बट एग्जैक्टली जो वो डिपिक्ट करना चाहते हैं वो नहीं बना पाते लोग। बस क्या करते हैं, एक एमपी बनाया, एक ऊपर टीपी बना दिया। भाई पॉइंट्स हैं जो कोइंसाइड करने चाहिए कि जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे एमपी मैक्सिमम है उस पॉइंट तक टीपी विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज द पॉइंट एट विच टीपी चेंजेस इट्स स्लोप। इससे पहले इंक्रीजिंग स्लोप थी, इसके बाद डिमिनिशिंग स्लोप है। पॉजिटिव तो है बट स्लोप इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो रिलेशनशिप बन रही है एमपी और टीपी की। एज लॉन्ग एज एमपी इज राइजिंग, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। व्हेन एमपी इज मैक्सिमम, टीपी चेंजेस इट्स कर्वेचर। When MP is falling but is positive, TP increases but at a diminishing rate. When MP is zero, TP is maximum. When MP is zero, TP is maximum. When MP is negative, TP starts falling. क्या है ये? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्या है ये? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, बट ग्राफ परफेक्ट होना चाहिए। मतलब परफेक्ट मतलब जहां पे ये एमपी मैक्सिमम है इसी पे ही ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पे एमपी 0 है उसी के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए टीपी का मैक्सिमम लेवल, वरना तो रिलेशनशिप वॉइड हो जाएगी ना, फेल हो जाएगी। आप अगर ये आगे होता पॉइंट तो फिर तो एमपी 0 है बट टीपी आपका मैक्सिमम नहीं है, तो वो टेक्निकली इनकरेक्ट ग्राफ है, 0 मिलेंगे। आराम से ध्यान से अभी ग्राफ बनाएंगे और सब ग्रुप पे सेंड करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। प्लॉटिंग का ध्यान रखना, फेजेस मार्क करने होते हैं और पॉइंट्स कोइंसाइड नहीं करेंगे तो ग्राफ गलत है। क्या करा आपने? ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस।